बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के पलामू में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मारा गया है। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ये बताइए, जानकारी मिल रही है गैंगस्टर भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस का हथियार भी छीनने का प्रयास किया गया और इसी के चलते जवाबी फायरिंग में ये ढेर कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अमन साहू मतलब सबसे कम उम्र का वो गैंगस्टर जिसका पूरे झारखंड में एक छत्र राज चलता था। जेल के अंदर मौजूद था अमन साहू और जेल के अंदर से अपने गैंग को ऑपरेट करता था। तमाम एक्सटॉर्शन से लेकर मर्डर से लेकर तमाम आरोप लगे थे। 100 से ज्यादा केस थे अमन साहू के ऊपर में। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक मामले में पिछले साल अक्टूबर में अमन साहू को छत्तीसगढ़ लाया गया था। तब से कई बार उसे पेश किया गया था और यही रायपुर के सेंट्रल जेल में उसे रखा गया था। लेकिन देर रात, कल रात जो है 8 बजे अमन साहू को झारखंड पुलिस अपने साथ लेकर रांची जा रही थी। इसी दौरान पलामू के चैनपुर के पास बताया जा रहा है, रामगढ़ एक थाना पड़ता है, उस इलाके में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद अमन साहू पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तब पुलिस फायरिंग करती है तो अमन साहू वापस पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर देता है और इस दौरान पुलिस की गोली से वो मारा जाता है। जी हां, अमन साहू एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसके लिए झारखंड में कहा जाता है तुती बोलती है। ऐसे कोई इलाका नहीं झारखंड का जहां उसके गुर्गे नहीं थे और हर एक कांड में, ज्यादातर कांड में अमन साहू का नाम सामने आता था। हालांकि एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है, मीडिया वालों को उस इलाके में जाने की मनाही कर दी गई फिलहाल, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल पूरी जानकारी दी जाएगी और आगे की पूरी कार्रवाई को अब अंजाम दिया जा रहा है। चलिए अनूप, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अब बात करते हैं महू हिंसा की, क्योंकि महू हिंसा मामले में एक्शन तेज होता जा रहा है। 7 एफआईआर दर्ज की गई है, 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। उपद्रवियों की गिरफ्तारी एक एक कर हो रही है। 14 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 12 बाइक, कार, 2 दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। आपको बता दें, विजय जुलूस महू में निकाला जा रहा था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विजय जुलूस निकाला जा रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों को ये विजय जुलूस रास नहीं आया और किस तरीके से जश्न के रंग में भंग डालने का काम किया, वो तस्वीर आपके सामने है। आगजनी होती है, पथराव होता है और ये देखिए, भारी संख्या में यहां पर उपद्रवी जो कि पत्थर बरसाते हैं, आगजनी करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन मोड में है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहां पर उपद्रव मचाया गया था। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। दरअसल एफआईआर में पीड़ित फरियादी ने बताया कि उपद्रवियों ने इस प्लान को अंजाम देने की साजिश पहले से कर रखी थी।
जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्थर भी इकट्ठा किए थे। महू के बाजार चौराहे पर हिंसा के निशान साफ देखे जा रहे हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस साजिश का जाल बुना गया। हिंसा और बवाल के बाद अब महू में हालात सामान्य हैं, लेकिन ऐसे में इस साजिश वाले एंगल को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो रहते तो भारत के अंदर हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय और भारत की जीत हजम नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के सदर बाजार से, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, 2 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और अब ऐसे में पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाएगी। सदर बाजार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाशी होगी। सदर बाजार से 2 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिसके बाद से अब सदर बाजार में पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाएगी और यहां पर ढूंढा जाएगा कि अवैध बांग्लादेशी कहां पर छिपे हुए हैं, कहां पनाह लेकर रह रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि 2 अवैध बांग्लादेशी यहां से पकड़े गए हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, 5 बांग्लादेशी दिल्ली से अब तक पकड़े गए हैं। वहीं अगर असम की बात करें तो यहां पर भी रोहिंग्याओं के बारे में पता चला है। पूरे देश भर में यही ड्राइव चल रही है। कहीं से 5 बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं से 4 बांग्लादेशी यानी कि असम से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अवैध तरीके से छिपे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में 24 घंटों में अलग अलग जगहों से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू हुई इस मुहिम का असर अब दिखने लगा है। एजेंसियों का कहना है कि असल समस्या ये है कि भारत की 4000 किलोमीटर करीब लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ती है और बहुत सी ऐसी बड़ी सीमा रेखा है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। वो कई राज्यों में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद दिल्ली आते हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एंटी घुसपैठिया ड्राइव के तहत पुलिस ने कुल 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पकड़े गए बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ठिकाने बनाकर रह रहे थे। 2 घुसपैठियों को सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा गया है। खास बात यह है कि घुसपैठियों ने अपने जाली दस्तावेज भी बनवा कर रखे थे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजधानी में घुसपैठ का मुद्दा बेहद तेजी से चर्चा में आया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस को ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि भारी संख्या में घुसपैठिए दिल्ली की भरी झुग्गियों में छिपे बैठे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार ऐसी ड्राइव चला रही है। कैंप लगाकर संदिग्धों की कागजात चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा खुफिया इनपुट के आधार पर भी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश में घुसपैठ कराने वाले कई गैंग एक्टिव हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के दुर्गम इलाकों से घुसपैठ की जाती है। घुसपैठ के बाद एजेंट ही इनके फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। दस्तावेज बनवाकर इन्हें भारत के बड़े शहरों की झुग्गियों में बसा देते हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले कई संदिग्धों का नाम तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स जैसे धंधों में भी सामने आया है। इसलिए दिल्ली में पुलिस ने ऐसे लोगों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी है। दिल्ली में मिल रही सफलता के बाद माना जा रहा है कि ऐसी ही मुहिम देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।